लॉजिक गेट क्या होता है ना, लॉजिक गेट कुछ नहीं है, बस कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं जिनमें कुछ लॉजिक्स होते हैं ना, उसको हम इनपुट और आउटपुट के बीच में कनेक्ट कर देते हैं। बेसिकली ये इंटीग्रेटेड सर्किट पे काम करते हैं। ऐसा बोल सकते हैं अपन कि वो खुद अपने आप में कुछ लॉजिक लगा सकते हैं। और लॉजिक गेट बेस्ड ऑन बूलियन अलजेब्रा, ये हमें पता है बूलियन अलजेब्रा पे डिपेंड करता है, 0 1 0 1 इसमें चलता है। अब क्या होता है कैसे होता है देखते हैं। देखो बाइनरी सिस्टम, तो बाइनरी सिस्टम में 2 डिजिट काम में आते हैं बस, 0 एंड 1। 0 किसके लिए? 0 लो वैल्यू के लिए और 1 हाई वैल्यू के लिए। तो 0 मतलब क्या 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 इंडिकेट करता है, जैसे कहीं पे अगर लो और हाई की बात है तो 0 रिप्रेजेंट करेगा लो को, डाउन और अप की बात है तो 0 रिप्रेजेंट करेगा डाउन को, ओपन और क्लोज की बात है तो 0 रिप्रेजेंट करेगा ओपन को। तो हमारे ये काम में आएगा ओपन। 0 का मतलब आएगा ओपन सर्किट टाइप ना। और 1 में हाई अप क्लोज एक्साइटेड जो भी है, मतलब हायर वैल्यू देगा जहां भी देगा। अब वेरिएबल्स काम में लेंगे अपन इनको, ए बी वाई, ये इनपुट आउटपुट ऐसे अपन उनको डिनोट करेंगे। तो वेरिएबल्स ए बी सी आर बूलियन अलजेब्रा सब्जेक्ट टू 3 ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली हमारे पास 3 ऑप्शन रहते हैं बूलियन अलजेब्रा में। एक तो फर्स्ट रहता है ओ और ऑपरेशन, और ऑपरेशन। सेकंड रहता है एंड ऑपरेशन। थर्ड रहता है नॉट ऑपरेशन। ये भी ऑपरेशन होते क्या है ये ध्यान से देखेंगे अपन है ना। और में क्या रिप्रेजेंट होता है? और में रिप्रेजेंट होता है प्लस का साइन, प्लस। और में क्या रहता है? प्लस का, ध्यान रखें प्लस रहता है यहाँ पे। इसकी एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे अपन? ए प्लस बी। ए क्या रहेगा अपना इनपुट रहेगा, बी भी क्या रहेगा अपना इनपुट रहेगा, बाई क्या रहेगा अपना आउटपुट रहेगा। तो ये इनपुट इनपुट और ये आउटपुट। ठीक है, एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन में आता है मल्टीप्लाई, यहाँ प्लस या मल्टीप्लाई है ना, डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे अपन इसको। और इसकी एक्सप्रेशन बनेगी ए इंटू बी बराबर बाय ए इंटू बी बराबर। और में क्या आ गया? प्लस। एंड में क्या आ गया? मल्टीप्लाई। और तीसरा नॉट ऑपरेशन। नॉट में क्या रहेगा? बार से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी ऑपरेशन क्या होता है वो देखते हैं। और गेट है ना, इसमें 2 इनपुट्स रहते हैं। इसका सिंबल इंपॉर्टेंट है। सिंबल कैसा रहता है? इसका सिंबल रहता है, सिंबल रहेगा इसमें 2 इनपुट रहेंगे। ध्यान रखना, और गेट में, और लॉजिक गेट में कितने इनपुट रहेंगे? 2 इनपुट रहेंगे। जैसे भी अभी हमने सीखा कि और ऑपरेशन क्या रहता है जिसमें प्लस रहता है। तो यहाँ पे देखो, अगर इनपुट है ए बराबर 0, बी बराबर 0, तो दोनों को प्लस करा, 0 प्लस 0। अच्छा, यहाँ पे 2 ही चीज आ सकती है, या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। जहाँ हायर वैल्यू की बात आएगी वहाँ 1, जहाँ लोअर की बात आएगी वहाँ 0। तो 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 यहाँ भी 1, और 1 प्लस 1 2 नहीं होगा। यहाँ पे 2 ही इनपुट रह सकते हैं या 2 ही आउट, मतलब 2 ही वैल्यू रह सकती है, 0 या 1। तो 1 प्लस 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाई प्लस हाई बराबर हाई। यहाँ 1 का मतलब है हायर वैल्यू, 0 का मतलब है लोअर वैल्यू। 2 ही वैल्यू यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, जब यहाँ पे बनाया हुआ है इसका, तो ये तो हो गया इसका सिंबल, ये हो गया इसका एक्सप्रेशन, बूलियन एक्सप्रेशन, और ये बन गई इसकी ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल हम कैसे बनाएंगे? इसकी एक्सप्रेशन से। अच्छा, इसका जो विजुअलाइजेशन सर्किट रहता है वो भी देख लो। जैसे और गेट का मतलब क्या है? इस तरीके से कि 2 इनपुट है यहाँ पे, ए और बी, ए और बी। ठीक है, मान लो हम दोनों ओपन है, दोनों ओपन है। ओपन मतलब 0, यानी कि पहला केस 0 0, यानी कि दोनों ओपन है, ये भी ओपन ये भी ओपन। तो यहाँ पे कुछ आउटपुट मिलेगा क्या? नहीं। ये मान लो कोई बल्ब है, ये जलेगा क्या? नहीं। तो आंसर क्या आया? 0। अब मान लो दोनों में से किसी एक को भी क्लोज कर दिया, तो मान लो ए तो 0 यानी कि ए तो ओपन है, लेकिन बी 1 है, 1 मतलब क्लोज, तो क्लोज कर दिया। तो इससे क्या होगा? ये आउटपुट मिल जाएगा, करंट पास हो जाएगा, ये बल्ब जलने लगेगा। तो आंसर क्या आएगा? 1। इस तरीके से एंड गेट। तो एंड गेट में भी देख लो, ये तो हो गया इसका सिंबल। अंतर समझ में आ रहा है? वहां पे और गेट में तो ऐसा सिंबल था, 2 इनपुट 1 आउटपुट। ठीक है, यहाँ पे सिंबल कैसा है? ऐसा, यहाँ सीधा और इस तरीके से। यहाँ भी कितने इनपुट हैं? 2 इनपुट हैं, और आउटपुट कितने हैं? 1 आउटपुट है। इसकी बूलियन एक्सप्रेशन क्या है? ए इंटू बी, ए मल्टीप्लाई बी। तो क्या आएगा देखो, इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 1 1। यहाँ पे इसका विजुअलाइजेशन सर्किट देखो कैसा है। तो यहाँ दोनों ओपन है, पहले केस में 0 0 दोनों ओपन है, तो ए और बी ओपन है। तो क्या बल्ब जल सकता है? कि नहीं जल सकता है, इसलिए देखो 0 आया। अगले केस में क्या है? बी को क्लोज कर दिया, बी को क्लोज कर दिया, लेकिन ए अभी भी ओपन है। तो क्या बल्ब जल सकता है? क्या करंट पास होगा? क्या नहीं, तब भी नहीं होगा, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये नहीं होगा। ऐसे ही आगे देख सकते हैं। तो इसका विजुअलाइजेशन सर्किट हो गया। हमें आउटपुट 1 चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए, यहाँ पे 1 आना चाहिए। तो हम इनमें से कौन सा अरेंज करें? चलो, तो पहले देख लेते हैं यहाँ पे ये सिंबल लगे किस किस के लगे हैं। ये तो है एंड का, तो यहाँ पे ये क्या है? ये है एंड गेट। एंड गेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो अगर यहाँ 1 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी 1 होना चाहिए और यहाँ पे भी 1 होना चाहिए, तभी 1 इंटू 1 1 हो सकता है। तो हमें एक चीज तो मिल गई, सी। सी क्या है? 1। तो C1 एक ही ऑप्शन में है, इसमें आंसर आ गया। आगे भी देख लेते हैं। चलो, ये 1 गया, यहाँ गया, यहाँ गया। तो ये अब ये किसका ऑपरेशन है? ये है और गेट। और गेट में क्या होता है? प्लस होता है। अब प्लस है लेकिन 1 चाहिए, तो दोनों में से किसी एक को, या तो 1, तो कुछ केस हो सकते हैं, देखो कौन कौन से। ये 1 ये 0 हो, ये 1 ये 0 हो,
या ये दोनों 1 हो। ये तीनों ऑप्शन यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। बस सी को 1 होना पड़ेगा, तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी, ठीक है। ये वाला करते हैं। ए एंड बी तो क्या है, इनपुट, ये ए, सॉरी, ये ए, ये बी, ये है इनपुट, और बाय है हमारा आउटपुट। चलो, तो क्या तरीका करने का, एक हम क्या बना लें, एक हम ट्रुथ टेबल बना ले। अगर ट्रुथ टेबल अगर हम बना लेते हैं तो हमें आसानी से दिख जाएगा कि ये किसकी ट्रुथ टेबल है, फिर हम बता देंगे कि ये कौन सा लॉजिक गेट है। यहाँ ए लिख लेते हैं, यहाँ बी लिख लेते हैं, यहाँ बाई लिख लेते हैं। अब देखते हैं इसको पढ़ते कैसे हैं। ये जो ग्राफ फॉर्म में दिए हुए हैं इनको पढ़ते कैसे हैं। तो जिनको आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो देखो, जो नीचे रहता है जैसे 0 से T1 तक, 0 से T1 तक देखो, एक दो इसमें बेसिकली स्केल चल रहे हैं, 0 और 1। तो जो नीचे वाली लाइन, में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ नीचे, जो यहाँ है वो तो क्या देंगे, 0 रहेंगे, और जो ऊपर रहेंगे, जो ऊपर रहेंगे वो 1 रहेंगे, ठीक है ना, ठीक है। चलो, तो देखो यहाँ पे 0 से T1, नीचे के ऊपर नीचे है सबसे पहले, ये नीचे क्या है 0, तो यहाँ लिखा हमने 0, यहाँ पे भी नीचे है तो यहाँ लिखा 0, और फिर यहाँ पे भी 0 है नीचे तो लिखा 0। अगले में देखो T1 से T2 के बीच में नीचे है तो 0, यहाँ T1 से T2 के बीच में ऊपर गए ना तो कितना आ गया 1, और यहाँ से T1 से T2 के बीच में नीचे ही है तो कितना आया 0। इस तरीके से यहाँ T2 से T3, T2 से T3 के बीच में कहाँ है ऊपर, T2 से T3 के बीच में कहाँ है ऊपर तो कितना आया 1। यहाँ T2 से T3 के बीच में कहाँ है नीचे तो कितना आया 0। यहाँ T2 से T3 के बीच में क्या है नीचे तो कितना आया 0। मेन क्या है, आंसर मेरे को पता आ जाएगा इनसे, लेकिन मेन क्या है, मेन है आपका यहाँ पे इन ग्राफ को पढ़ना, ग्राफ में से कैसे हम इसको 0101 लिख रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन आए हैं, है ना, और बहुत ही सिंपल है ये, कुछ बड़ी बात नहीं है इनमें, है ना। अगला कहाँ तक पहुंच गए थे हम, चलो T3 से T4, T3 से T4 का ऊपर है तो T3 से T4 कितना हो गया 1, T3 से T4 ऊपर के तो 1, तो 1। अब देख लो यहाँ पे दिख जाएगा शायद आपको, यहाँ कौन सा है 1 इंटू 0 भी 0 आ रहा है, 1 इंटू 0 भी 1 1 1 आ रहा है, तो ये कौन सा गेट हो गया, बेसिकली एंड गेट हो गया, क्योंकि एंड में क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। चलो ये वाला बताओ, ये तो आया हुआ है JEE 9th में, ये है इनमें से कौन सा, कैसे करेंगे, वही सेम जैसा भी मैंने बताया था। यहाँ पे इनपुट पर बहुत सारे हैं, यहाँ इनपुट कौन कौन से हैं, यहाँ पे इनपुट है ABCD, सभी इनपुट है, हो सकते हैं इन्होंने अपनी मर्जी से बना दिए, ठीक है बना दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो बस शुरू के 2 लाइन लिखोगे, उसी में आपको पता लग जाएगा कि आंसर क्या है। बताओ कैसे करेंगे, तो जैसे आपको सिखाया भी, नीचे वाले 0 ऊपर वाले 1, तो आप चाहें तो यहाँ पे एक टेबल बना सकते हैं, ABCD और X, ऐसे अपन ने बना ली, छोटी सी टेबल बना ली, दो दो उसमें आंसर आ जाएगा 2 बार में। देखो कैसे, सबसे पहले देखो यहाँ 0 0 0 0 0 0 0 0, आउटपुट क्या है, आउटपुट भी है 0। चलो एक लाइन आ गई, कोई इसमें कुछ हमें जानकारी नहीं मिली खास। अगला देखते हैं, यहाँ पे A 0, देखो यहाँ पे ऐसे खींच लो तो आपको समझ में आएगा किसकी बात करें, ठीक है। आगे 0 0 0 1, तो 0 0 0 1, और x क्या आ रहा है, x आ रहा है 1, यानी कि देखो ये आउटपुट है, ये x जो है आउटपुट है, ये तीनों क्या है इनपुट है। तो 0 0 0 इनसे तो कुछ मिला नहीं। यहाँ पे देखो अगर ये मल्टीप्लाई होते तो क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, क्या हो रहे प्लस हो रहे हैं, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इसका मतलब प्लस किस में परफॉर्म होता है, और में परफॉर्म होता है, बस ये आंसर हो गया। सर्किट रहता है किसका, और का रिप्रेजेंटेशन सर्किट रहता है ये, तो आप इसको याद रखें। अभी मैं बता दूंगा सारे सर्किट, और का, एंड का, नैंड का, नॉर का, ये सारे सर्किट हमें याद रखने होते हैं, ये इनके रिप्रेजेंटेशन सर्किट कहलाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट हमें याद रखना होता है। तो इसमें कैसा है, 2 PN डायोड लगे हुए हैं, ठीक है। देखो इसमें हम वैल्यू डाल के देखते हैं कि हमने यहाँ पे इसको रखा लो, इसको रखा हाई, तो ये वाला है लो पे, ये वाला है हाई पे। अब देखो यहाँ पे क्या है, PN जंक्शन डायोड है, यहाँ इसका जो ट्रायंगल रहता है ये P रहता है, और P अगर हाई से कनेक्टेड है तो ये तो क्या गया, फॉरवर्ड बायसिंग में आ गया। यहाँ लो P से कनेक्टेड तो बैकवर्ड बायसिंग में आ गया, रिवर्स बायसिंग में आ गया। तो ये तो सर्किट ओपन एक तरीके से बन जाएगा, ये हो जाएगा क्लोज सर्किट। तो यहाँ हायर वोल्टेज आगे चलेंगे, हायर 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 हायर, तो यहाँ पे मिलेगा हायर, हायर मतलब 1, मतलब हमने डाला 0 1, हमें मिला 1, तो देखो 0 1 मिला 1, यानी कि परफॉर्म कौन सा हुआ फंक्शन, 0 प्लस 1 बराबर 1,
तो ये कौन सा सर्किट हुआ, और सर्किट हुआ। इस तरीके से हम बाकी इनको हम याद रखना होता है, इसके रिप्रेजेंटेशन सर्किट होता है। अब आ गया अपना नॉट गेट, बड़ा आसान गेट है, इसका सिंबल बहुत सीधा सा होता है। अच्छा कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे जो डायोड है उसका सिंबल रहता है ऐसे, ये डायोड का सिंबल है, पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है ये, है ना। और ये है नॉट का सिंबल, यहाँ पे ऐसे बिंदी लगी होती है ट्रायंगल के आगे, और यहाँ पे ऐसे डंडा लगा होता है, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये हो गया सिंबल, ये हो इसका परफॉर्मेंस। अच्छा याद रखने वाले, इसमें इनपुट एक ही रहता है, इनपुट एक ही रहता है, बस इसका उल्टा जो है वो आंसर आता है, इसका जो बार है वो आंसर आता है। जैसे 0 का उल्टा 1 है, मतलब हायर का उल्टा लोअर, लोअर का उल्टा हायर, तो 0 का 1, 1 का 0, इस तरीके से इसमें आउटपुट इनपुट हमें मिल जाता है। इनमें एक इनपुट रहता है, आउटपुट तो एक ही रहता है। बेसिक बुलियन पोस्टलेस एंड लॉज, ये वैसे बहुत ज्यादा काम नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर हमें थोड़ा अगर हम जान ले तो अच्छा ही है, इससे सवालों में टाइम थोड़ा बच जाता है, बाकी तो बिना इनके भी हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये बहुत ऑब्वियस चीज है, आप देख सकते हैं कि देखो 0 प्लस ए बराबर ए, देखो एग्जाम्पल देखता हूँ मैं, 0 प्लस ए बराबर ए, मान लो ए बराबर है 1, तो 0 प्लस 1 बराबर 1, और मान लो है ए बराबर 0, तो 0 प्लस 0 बराबर 0, मतलब किसी भी केस में जो ए आप डालोगे वही आपका आंसर आएगा, बस ये इसका मतलब है, ठीक है। दूसरा 1 इंटू ए बराबर ए, ये भी सही है, 1 इंटू ए बराबर ए, जैसे कि अगर आपने ए पहले डाला 1, आपने ए डाला 1, तो 1 इंटू 1 बराबर 1, और आपने डाला 0, तो 1 इंटू 0 बराबर 0, मतलब जो ए है वही आंसर आएगा। तो यहाँ से क्या सीखे कि 0 प्लस ए बराबर ए होता है, 1 इंटू ए बराबर ए होता है, 1 प्लस ए बराबर 1 होगा हमेशा, क्योंकि आप ए को क्या डालोगे, तो 0 डालोगे, 1 डालोगे, 1 प्लस 0 भी 1 होगा, 1 प्लस 1 भी 1 होगा, ठीक है। इस तरह से 0 इंटू 0, 0 में किससे मल्टीप्लाई करो, 0 ही आ रहा है। ए प्लस ए बार बराबर 1 होगा, ये कैसे होगा भाई, जैसे आपने 0 डाला और ए बराबर 0 डाला, 0 का बार कितना हो जाएगा 1, तो एक तरीके से 0 प्लस 1 बराबर 1 होगा, और अगर 1 डालोगे तो 1 का उल्टा 0, तो 1 प्लस 0 बराबर 1 होगा, मतलब किसी का भी और उसका बार मिलके हमेशा 1 आता है, बस ठीक है। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, ए प्लस ए बराबर ए, और ए इंटू ए बराबर, ये भी सही है, 1 प्लस 1 बराबर 1, 0 प्लस 0 बराबर 0, 1 इंटू 1 बराबर 1, 0 इंटू 0 बराबर 0, ए का बार ए रहता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ठीक है, डी मॉर्गन याद रख लो, ये वाला ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसका पहला क्या है कि ए प्लस बी का होल बार, ए प्लस बी का होल बार क्या आ जाता है, ए बार इंटू बी बार, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सवालों में आपको टाइम बचा देगा। ए प्लस बी का होल बार बराबर ए बार इंटू बी बार, और नीचे क्या है, देखो यहाँ पे क्या ध्यान रखने वाली बात की, प्लस है तो इंटू आ गया, इंटू है तो प्लस आ गया, नीचे में क्या है, ए इंटू बी का होल बार बराबर ए बार प्लस बी बार। अभी देखते हैं यूज कैसे होता है इसका भी, आगे देखते हैं। अब आता है नॉर गेट, तो हम अब तक 3 गेट पढ़ चुके हैं हम, कौन कौन से, और एंड, और नॉट, ये 3 हम पढ़ चुके हैं। अब और पढ़ते हैं, तो आता है नॉर। तो नॉर बेसिकली 2 गेट से मिलकर बना है, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, और एंड नॉट, और एंड नॉट से मिलके बना है, और एंड नॉट से मिलके बना है नॉर गेट। तो और का सिंबल ये रहा, ठीक है, नॉट का सिंबल ये रहा। अब नॉर का सिंबल क्या बनेगा, नॉर का सिंबल में किस किस का यूज कर लिया, और का सिंबल और नॉट की ये बिंदी, तो आपको ये याद रखना है कि किसका सिंबल है, नॉर का। इसका फंक्शन क्या होगा कि पहले तो ये प्लस करेगा, और फिर बार लगा देगा, तो इस तरह से इसको याद रखना है कि पहले तो प्लस होगा, और नॉट है इसलिए पूरे पे क्या आ जाएगा, बार आ जाएगा। देखो कैसे, इसकी थ्रू टेबल हम बना लेते हैं। तो देखो इसकी ये बन गई बूलियन एक्सप्रेशन y बराबर ए प्लस बी का होल बार, ए प्लस बी का होल बार। तो आप जानते ही हो, 0 डाला, तो 0 प्लस 0 कितना है 0, और 0 को उल्टा 1, ठीक है, मतलब जो और की ट्रुथ टेबल थी उसका जस्ट अपोजिट आंसर जाएगा, ठीक है, 1 0 0 0, ये किसकी टेबल आ गई, नॉर की टेबल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नैंड भी बड़ा आसान है, एंड और नॉट मिला के, एंड नॉट मिला के क्या बन गया, नैंड बन गया, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगी इसकी बुलियन एक्सप्रेशन, ए डॉट बी का बार, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं चलो। For the given combination of gates, if the logic states of input A, B, C are followed, then the logic states of output D are okay. मतलब 2 इनपुट दिए हुए हैं, एक बार तो ये इनपुट दिया हुआ है, एक बार तो इनपुट ये दिया हुआ है, उस केस में क्या आउटपुट आएगा, और एक बार इनपुट ये दिया हुआ है, उस केस में क्या आउटपुट आएगा। इस तरह से आपको 2 इनपुट दिए हुए हैं, तो करते हैं। देखो सबसे पहले तीनों को 0 डालना है, ए बी सी तीनों 0, तो 0 0 0, चलो करते हैं। अब ये 0 तो आगे बढ़ा, यहाँ पे 0 पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसका है, और का क्या फंक्शन होता है, प्लस करने का, ठीक है। तो 0 प्लस 0, देखो आगे बिंदी तो नहीं है, नहीं है बिंदी, तो 0 प्लस 0 कितना हो गया 0, यहाँ से भी आ गया 0। अब इसका काम क्या रहता है, इसका काम रहता है मल्टीप्लाई करना और उसका उल्टा करना, तो 0 इंटू 0, 0 का उल्टा 1, तो पहले केस में तो आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। अब दूसरे केस में देखते हैं, चलो दूसरे केस में देखते हैं।
दूसरे केस में क्या है 1 1 0, तो यहाँ पे डालना है 1, यहाँ डालना है 1 और यहाँ डालना है 0, तो ये 0 तो यहाँ 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 1 1 यहाँ प्लस होगा तो 1 + 1 कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया 1 आ गया। अब इसका काम क्या मल्टीप्लाई करके उल्टा करना, तो 1 × 0, 0 का उल्टा 1, तो ये 1, तो आंसर डी आ जाएगा। चलो ये वाला करूँ तो ये ए है, ए नॉट गेट में जाएगा तो हमें क्या मिलेगा ए बार मिलेगा, ठीक है। बी नॉट गेट में से जाएगा तो हमें क्या मिलेगा बी बार मिलेगा, ठीक है, मिला। अब ये कौन सा है, ये पहले प्लस करेगा और फिर उल्टा करेगा, क्योंकि कौन सा गेट है नॉर गेट है, ये है नॉर गेट, ये है नॉट गेट, है ना। नॉर क्या करेगा, नॉर क्या करेगा ए बार प्लस बी बार का होल बार। अब यहाँ पे डी मॉर्गन थ्योरम लगा देते हैं। डी मॉर्गन थ्योरम क्या रहता है, डी मॉर्गन थ्योरम क्या थी, ए प्लस बी का होल बार बराबर ए बार डॉट बी बार। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें, अब यहाँ पे ए है वो यहाँ पे ए बार हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे डी मॉर्गन लगाएंगे तो क्या मिलेगा ए बार बार डॉट बी बार बार। तो ए डबल बार कितना हो जाएगा ए, बी डबल बार कितना हो जाएगा बी। तो बेसिकली ये मिलेगा हमें ए डॉट बी। ए डॉट बी सिंपल किसका फंक्शन होता है, मल्टीप्लाई करने किसका फंक्शन होता है, सी ऑप्शन। बताओ इसका क्या है, तो देखो यहाँ सॉल्व करते हैं, बूलियन में सॉल्व करते हैं। देखो ये और गेट आएगा कैसे, यहाँ ए है ए, तो ये आ गया, ये क्या किसका साइन हो गया, ये साइन हो गया मल्टीप्लाई बार, ये हो गया बेसिकली नैंड गेट। तो मल्टीप्लाई करा बार किया तो ए इंटू ए हम जानते हैं क्या होता है, ए इंटू ए ही होता है, ए इंटू ए बराबर ए ही होता है। तो ए बार और यहाँ से मिला बी बार, और फिर इसने क्या किया ए बार डॉट बी बार का बार, सही है। तो डी मॉर्गन से क्या आया, डी मॉर्गन से मिला ए डबल बार प्लस बी डबल बार, ए डबल बार ए हो गया, बी डबल बार बी हो गया, तो ये आ गया ए प्लस बी। और ए प्लस बी क्या होता है और होता है सिंपल। बाकी हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, एक तरीका क्या है इसकी, हम आराम से ट्रुथ टेबल बनाए और ट्रुथ टेबल जो बने हम मैच कर लेंगे किससे बन रही है ट्रुथ टेबल, किसका है वो ट्रुथ, किसकी है वो टेबल, तो वो आपको और की दिख जाएगी, वो भी बहुत आसान है। अब चलिए अब आता है यूनिवर्सल गेट। यूनिवर्सल गेट तो वैसे तो हमें लगता है यूनिवर्सल गेट कौन से हैं जो हमने स्टार्टिंग में 3 पढ़े थे, नहीं, यूनिवर्सल गेट है जो हमने बाद में 2 पढ़े, कौन कौन से, नॉर एंड नैंड। ये दोनों क्या है यूनिवर्सल गेट्स हैं। इनको नाम यूनिवर्सल क्यों दिया है, क्योंकि इन दोनों गेट्स की मदद से, नॉर और नैंड की मदद से हम चाहे जितने गेट बना सकते हैं, वो पुराने 3 वाले कौन कौन से एंड और नॉट वो भी बना सकते हैं। इनको नाम दिया यूनिवर्सल गेट। कैसे देखो, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं नैंड गेट के द्वारा नॉट गेट का बनना, नैंड गेट के द्वारा नॉर गेट का नॉट गेट का बनना कैसे देखो। आप सबसे पहले देखो ये कौन सा गेट है, ये है नैंड गेट। नैंड गेट में अगर इसके इनपुट को सेम कर दिया जाए, मतलब इसके 2 इनपुट होते हैं, दोनों में सेम इनपुट डाला जाए, जैसे ए एंड बी, तो यहाँ पे ए बराबर बी, तो बेसिकली ये क्या काम करेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेगा, यानी कि ए इंटू बी का बार, ये दोनों बराबर ए और बी बराबर है, तो बेसिकली क्या बन गया ए का बार, ठीक है। तो ए डाला ए का बार आया, यही काम किसका रहता है नॉट का। बस नैंड गेट नॉट गेट बन गया, बस हमने क्या किया इनके दोनों के इनपुट को हमने मैच कर दिया, सेम कर दिया, ये ठीक है ना। 0 डालेंगे तो 0 इंटू 0, 0 का उल्टा 1, तो 0 का आया 1, 1 का आया 0, तो किसकी तरफ बिहेव करने लगा, नेट गेट कौन सा नॉट गेट की तरफ बिहेव करने लगा, तो ठीक है। आगे नैंड गेट से कौन सा गेट बनाया है, और गेट बनाया है। नैंड से और कैसे बनाया है देखो, और गेट बनाना है हमें नैंड से, तो हमने क्या किया, इसमें टोटल कितने गेट लगेंगे नैंड के टोटल 3 लगेंगे, 1 2 3। क्या किया, पहला नैंड लिया उसके दोनों के इनपुट सेम कर दिए, दूसरा नैंड लिया दोनों के इनपुट सेम कर दिए, इनके जो आउटपुट आए उसको हमने तीसरे नैंड गेट के साथ जोड़ दिया, तो देखो क्या बनाई, इस तरह से और गेट बन गया। ये देखो यहाँ से ए है, ए इंटू ए का बार ए बार मिला, यहाँ से बी इंटू बी का बार बी बार मिला, यहाँ पे क्या गया ए बार इंटू बी बार, और नॉट है इसलिए डबल बार, तो क्या आ जाएगा ए प्लस बी। इसको टेबल से समझ लेते हैं हम, टेबल से कैसे, ये सबसे पहले हमने ए को भी 0 डाला और बी को भी 0 डाला, ए को 0 बी को 0, तो ए आया 0 बी आया 0। यहाँ पे क्या होगा 0 इंटू 0 का बार, तो यहाँ क्या मिला 1, 0 इंटू 0 का बार, तो यहाँ क्या मिला 1, यहाँ बन गया यहाँ बन गया, तो 1 इंटू 1 का बार, तो 1 इंटू 1 का 1 0, यहाँ 0 0 डाला तो 0। इसी तरह से सब करके देखो तो फाइनल टेबल ये बन जाएगी, जिसका आउटपुट ये होगा, और ये आउटपुट किसका होता है, ये आउटपुट किसका होता है, ये आउटपुट होता है और गेट का। तो इस तरह से नैंड से क्या बन गया और बन गया। नेक्स्ट अब नैंड से एंड गेट बनाना, ठीक है सिंपल है। यहाँ पे 2 नैंड गेट लगे, इसका जो आउटपुट आया
उस आउटपुट को इसके दोनों इनपुट में डाल दिया। ठीक है, करके देखें। देखो हम कौन सा ले, ये वाला लेते हैं 0 एंड 1। तो यहाँ पे लगा 0, यहाँ पे डाला 1, यहाँ क्या होगा 0 इंटू 1। 0 इंटू 1 कितना होता है 0, और उसका बार तो कितना आया 1, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, अब दोनों में 1 डाल दिया तो 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 होता है 1, और 1 का बार 0। देखो 0 आ गया, तो 0 इंटू 1 0 किसमें आता है, एंड गेट में आता है। इसलिए एंड से हमने क्या बना दिया, एंड बना दिया। इसलिए इनको कहते हैं यूनिवर्सल गेट। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा गेट आता है जोर, अलग तरीका का गेट है जोर गेट। इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूसिव और जोर गेट। इसका एक नाम रहता है एक्सक्लूसिव और गेट। इसका सिंबल रहता है ये और है, और आगे एक ये लगा दिया तो ये हो गया एक्सक्लूसिव और गेट। ठीक है, तो आपको याद रखना है एक्सक्लूसिव और गेट। इसकी बेसिकली बूलियन एक्सप्रेशन क्या होती है, ए बार इंटू बी प्लस बी बार इंटू ए बार इंटू बी प्लस बी बार इंटू ए। करके देख लेते हैं। अच्छा, इसकी ट्रुथ टेबल कैसे थी, 0 1 1 0, समझ जाओगे। करके देखें क्या, चलो। इस बूलियन एक्सप्रेशन में हम ये वैल्यूज डालते हैं, तो हम ये वाला इनपुट चूज करते हैं। तो हम ए की जगह डालेंगे 0, तो 0 का बार बी की जगह डालेंगे 1 इंटू 1 प्लस बी की जगह 1, तो 1 का बार इंटू 0 कितना आएगा बताओ, 0 का बार 1, 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, तो कितना आया, ये 1 आया। इस तरीके से। ठीक है, ये होता है एक्सक्लूसिव और गेट। इसके बाद आता है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। एक्सक्लूसिव नॉर गेट, एक्सक्लूसिव नॉर की बूलियन एक्सप्रेशन क्या होती है, एक्सक्लूसिव नॉर की बूलियन एक्सप्रेशन रहती है ये ए बार डॉट बी बार प्लस ए इंटू बी। खैर, इसमें आप वैल्यू डाल के चेक कर सकते हैं, ये हमें याद करना है, लर्न करना है। हमें याद रखना है कि एक्स नॉर की एक्सप्रेशन क्या होती है और इसकी ट्रुथ टेबल क्या होती है। डायरेक्ट ऑप्शन में आ सकता है कि भाई इनमें से कौन सा गेट है, ये पूछो ना सवाल, तो उसमें एक ऑप्शन ये भी रह सकता है एक्स और या एक्स नॉर। तो आपको इसकी बूलियन एक्सप्रेशन याद रखनी है, और बूलियन एक्सप्रेशन याद रखोगे तो इसकी ट्रुथ टेबल भी आपको याद अपने आप हो जाएगी।